राम राम दोस्तों, मैं आपकी प्यारी दुलारी चुगल किशोरी। कैसे हैं आप लोग? भाई हम तो बिल्कुल बढ़िया हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी ठीक होंगे। अब हम तो रोज़ की तरह हाजिर हैं आपके सामने सीरियल के मोहल्ले की खट्टी जानकारी लेकर, भाई जिसका आप सभी लोग बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। अब अनुपमा में बा पर काली माता तो वनराज पर देवता सवार हो गया है। अरे वो भी अच्छाई वाला देवता जो अब काव्या के बच्चे को अपनाने के लिए तैयार है। अब वनराज को महसूस हो रहा है कि भाई कर्मा रिटर्न हो रहा है, जबकि ये रिश्ता क्या कहलाता है में दोस्त की तरह रहते रहते अब अभिमन्यु के मन में अक्षरा के लिए फीलिंग्स आ गई हैं। जबकि गुम है किसी के प्यार में ईशान को ईशा की फाइल मिलने वाली है और वो उसे पुलिस गिरफ्तार करने वाली है। अब ये तो थी मोटा मोटी जानकारी, लेकिन पूरी जानकारी के लिए भाई रोज़ की तरह आपको हमारा पूरा शो देखना होगा। तो चलिए चलते हैं कि सीरियल के मोहल्ले में आज क्या खास होने वाला है। अनुपमा में काव्या को लेकर कलेश जारी है और अधिक की चाल अब उसी पर भारी पड़ने वाली है। अब शो को देखकर ऐसा लग रहा है कि भाई बूढ़े बुजुर्ग सही कहते हैं कि अपने कर्मों का फल तो यहीं भुगत कर जाना होता है। अब वनराज को महसूस हो रहा है कि जो उसने अनुपमा के साथ किया अब वो उसके साथ हो रहा है, इसलिए अब वो पश्चाताप करना चाहता है। और कहीं ना कहीं काव्या के लिए वनराज के दिल में अभी भी थोड़ा बहुत प्यार है। वहीं अधिक की चाल रोमिल को समझ आ गई है, इसलिए अब वो कुछ बड़ा करने वाला है। होता ये है कि बा का गुस्सा कम नहीं हो रहा है और वो काव्या को घर से बाहर निकालना चाहती है, लेकिन अनुपमा बा को समझाती है कि अभी वो गुस्से में है और तो शांत होने के बाद ही कोई फैसला ले। लेकिन बा तो सुनने के मूड में है ही नहीं। वो कहती है कि तेरे साथ धोखा हुआ तो तू क्या धोखेबाज के साथ रही? अब किंजल के साथ धोखा हुआ तो क्या उसने तोशु को अपना पति मान लिया? तो वहीं हम क्यों किसी का धोखा बर्दाश्त करें? हम इसके बच्चे को बिल्कुल नहीं अपनाएंगे। लेकिन अनुपमा कहती है कि इसमें बच्चे की क्या गलती है, वो तो अभी इस दुनिया में आया भी नहीं है। जो कहना है काव्या को कहिए, लेकिन बा बच्चे को बद्दुआ मत दीजिए। अब काव्या सबके सामने कहती है कि ये बस एक कमज़ोर पल था, जब मुझे वनराज का साथ चाहिए था तो वो साथ होकर भी साथ नहीं था। मैंने गलती की है इसलिए परिवार को सच बता दिया, लेकिन मैं आज भी वनराज से बहुत प्यार करती हूँ। अब बापूजी कहते हैं कि बेटा ये तेरा कैसा प्यार है? काव्या कहती है कि मैं तो पहले ही सच बताने वाली थी ताकि आप ये फैसला ले सकें कि मुझे क्या सज़ा देनी है। अब काव्या सबके सामने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती है। वहीं दूसरी तरफ अधिक पाखी को अपनी बातों में फंसाने की कोशिश करता है और अनुज ये देखकर परेशान हो जाता है कि अधिक पाखी के साथ कितना बड़ा धोखा कर रहा है। इसके अलावा अधिक ने रोमिल के कमरे में पैसे रख दिए हैं, लेकिन अब रोमिल को अधिक की इस चाल के बारे में पता चल गया है और अब वो इसका उल्टा करने वाला है। वहीं दूसरी तरफ बा ने काव्या को घर से निकलने का फरमान सुना दिया है, इसलिए अनुपमा काव्या को अपने साथ ले जाने का फैसला करती है। लेकिन पहली बार वनराज काव्या का साथ देता है और उसे जाने से रोक देता है। वो कहता है कि मैंने जो अनुपमा के साथ किया वो आज काव्या ने मेरे साथ किया है, अब मेरी गलती का ही नतीजा है। मैं काव्या को कहीं नहीं जाने दूंगा। अब देखना होगा कि बा इस पर क्या रिएक्शन देती है। वहीं ये रिश्ता क्या कहलाता है में रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जा रहा है और मुस्कान की गलतफहमियां भी दूर होने वाली हैं, जबकि अभिमन्यु के मन में अक्षरा को लेकर प्यार की घंटी बज रही है। अब वो अक्षरा के साथ सीधा प्यार का रिश्ता बनाना चाहता है, लेकिन खुद को रोक लेता है। होता ये है कि मुस्कान राखी का सुनकर ही परेशान है भाई, क्योंकि उसका इकलौता भाई अभिनव तो इस दुनिया में नहीं रहा। अब तो वो किसके साथ त्यौहार मनाएगी? अब अक्षरा मुस्कान को समझाती है कि पूरा परिवार उसके साथ है, सो वो अपने आप को अकेला ना समझे। लेकिन मुस्कान फैसला लेती है कि वो रक्षाबंधन में शामिल नहीं होगी। अब अगले दिन सभी लोग रक्षाबंधन मनाने की तैयारी करते हैं, तैयार होते हैं, तो मुस्कान बहाना करके ऑफिस निकल जाती है। अब मुस्कान अपना दुख बांटने के लिए अपनी माँ नीला माँ को फ़ोन करती है और अपने दिल की बात कहती है। नीला माँ लेकिन मुस्कान को समझाती है कि भाई देखो, जाने वाले को तो कोई रोक नहीं सकता, लेकिन अभिनव तो समय से पहले चला गया, लेकिन अब तू अपने परिवार को मत खो देना, अब उस पर ध्यान दो। अब मुस्कान को कुछ समझ आ गया है। उधर अक्षरा को उसकी क्लाइंट का फ़ोन आता है, लेकिन उससे पहले ही गुंडे अक्षरा के घर पहुंच जाते हैं और मुस्कान को अक्षरा समझकर उस पर हमला बोल देते हैं, लेकिन अक्षरा आकर उसे बचा लेती है। अक्षरा बैट की सहायता से गुंडों की क्या पिटाई करती है भाई, देखने में मज़ा आता है। तभी अभिमन्यु भी आ जाता है और गुंडों को पीटने में अक्षरा की मदद करता है। अब मुस्कान अक्षरा को राखी बांधती है क्योंकि उसने उसे गुंडों से बचाया। अक्षरा मुस्कान को विश्वास दिलाने की कोशिश करती है कि अभिनव नहीं है, लेकिन वो हमेशा उसके लिए सहाय की तरह उसकी रक्षा करती रहेगी। अब राखी का कार्यक्रम शुरू होता है और कायरव को अक्षरा और रोही मिलकर राखी बांधती हैं। अब आगे आने वाले एपिसोड में अक्षरा गाना गाती है तो अभिमन्यु के मन में पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं।
वहीं गुम में किसी के प्यार में ईशा को गोली लग गई है और इसके कारण ईशान पूरी तरह टूटता हुआ नजर आ रहा है, जबकि सभी उसे सहारा देती हुई दिख रही है। वहीं दोनों के बीच केमिस्ट्री कुछ होने की शुरुआत हो रही है। होता ये है कि यशवंत को अब डर सता रहा है कि कहीं वो पकड़े ना जाए और मामला पुलिस तक ना पहुंच जाए, क्योंकि गोली तो भाई कॉलेज के बाहर चली है। अब यशवंत और अक्का साहब अस्पताल जाकर मामले को संभालने की कोशिश करते हैं। वहीं दूसरी तरफ सभी भी अस्पताल पहुंच गई है और ईशान फिलहाल अपने होश में नहीं है और कुछ भी बता नहीं रहा है। सभी के लाख पूछने पर भी ईशान कुछ नहीं बताता। अब ईशा का ऑपरेशन चल रहा है और उसे खून की ज़रूरत है और जो खून ईशा को चाहिए वो अस्पताल में मौजूद नहीं है। अब ईशान ही ईशा की जान बचा सकता है, क्योंकि उसका खून ईशा से मिलता है। अब ईशान खून देने के लिए भी तैयार हो जाता है, लेकिन शो में बड़ा ट्विस्ट आने वाला है, क्योंकि सभी और ईशान दोनों के हाथ वो फाइल लग गई है जो ईशा ने बनाई थी। अब सभी को शक है कि ये काम भोसले परिवार में से ही किसी ने किया है, जिससे कि रिपोर्ट एजुकेशन विभाग तक ना पहुंच पाए। उधर ईशान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, क्योंकि भाई वो कॉलेज का एमडी है। अब देखना होगा कि ये रिपोर्ट वाली सच्चाई और गोली किसने चलाई, ये बात कब तक सामने आ पाती है और ईशान जेल से निकल भी पाता है या नहीं। तो दोस्तों, ये तो थी आज के तीनों सीरियल की पूरी जानकारी। लेकिन आपको हमारा शो कैसा लगा हमें लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाकर वो घंटी वाला लाल बटन दबा दीजिए। हर वीडियो आप पर बराबर समय पर पहुँचती रहेगी। तो चलिए अब आपसे विदा लेते हैं। राम राम।